स्टूडेंट्स मैं कल आपको 11th क्लास के टाइप्स ऑफ फंक्शंस आपको बता रहा था। मैं उसमें हमने नंबर 1 पे हमने पढ़ा था आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन वो कैसा होता था, यानी एफ मैप्स आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये इस किस्म का फंक्शन था वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। उसके बाद नंबर 2 हमने पढ़ा कांस्टेंट फंक्शन। उसको भी हमने लिखा एफ मैप्स आर टू आर, यानी आर टू आर मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका रियल नंबर में से लेंगे तो डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज कांस्टेंट एंड सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। एक्स तो यहाँ बिलोंग कर रहा है आर से। नंबर 3 पे हमने लिया पॉलिनॉमियल फंक्शन भी एफ मैप्स आर टू आर था, डिफाइंड बाई कैसे था वो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 a1x a2x प्लस सो ऑन प्लस an(x), यानी a1x a1 a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन an(xn). ये सारे a0 a1 a2 जो है वो क्या है, रियल नंबर्स हैं। ये सारे रियल नंबर्स हैं, यानी पॉलिनॉमियल फंक्शन को हम ऐसा भी लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, या इसको आप ऐसे भी लिखते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब वगैरह वगैरह। ये सारे पॉलिनॉमियल फंक्शन, क्योंकि पॉलिनॉमियल्स आपने पढ़े हैं, आपने पॉलिनॉमियल आपने 1 टर्म वाली भी पढ़ी है, बाइनोमियल पढ़ी है, ट्राइनोमियल पढ़ी है। तो या ट्राइनोमियल से ज़्यादा 4 टर्म्स वाली आपने पढ़ी है, 5 टर्म्स वाली आपने पढ़ी होगी। तो इसी तरीके से बहुत सी टर्म्स अप टू n टर्म्स भी आपकी पॉलिनॉमियल हो सकती है। तो ये पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है। अब नंबर 4 पे आ गया आपका रेशनल फंक्शन। ये भी आपने पढ़ा था, रेशनल फंक्शन। तो भाई वो भी आपका एफ मैप्स आर टू आर होगा, ठीक है। तो उसको आप डिफाइंड बाई ऐसे लिखेंगे, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स, प्रोवाइडेड, ये मैंने कल भी आपको बताया है, प्रोवाइडेड एच ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी आपकी रेशनल फंक्शन, रेशनल नंबर जैसे होता था उसमें पी अपान क्यू होता था, आपने पढ़ा है पहली क्लासेस के अंदर, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यहाँ फंक्शन 2 फंक्शन होंगे पॉलिनॉमियल के, gx और नीचे भी आपका hx फंक्शन होगा, gx और hx, यानी इसका न्यूमरेटर में भी फंक्शन होगा और डिनोमिनेटर का भी एक फंक्शन होगा। तो उस फंक्शन को हम रेशनल फंक्शन बोलते हैं। जैसे रेशनल नंबर क्या होता था, पी अपान क्यू में होता था, पी अपान क्यू में रेशनल नंबर होता था, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स में से बिलोंग करते थे। यहाँ gx भी फंक्शन है, पॉलिनॉमियल है मगर, और hx भी पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा। तो gx अपान hx जो है वो रेशनल फंक्शन बन जाएगा, लेकिन hx जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मसलन मैं ऐसा लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखूँगा मैं 2x अपान 3 माइनस एक्स। देखिए 2x भी एक फंक्शन है पॉलिनॉमियल, 3 माइनस एक्स भी एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है। तो ये जो अगर इसको मैं जी एक्स मान लूँगा उसका कोई मसला नहीं, लेकिन
व्हाट डू मीन बाय 3 माइनस एक्स, ये अगर एच एक्स है तो ये एच एक्स इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, यानी आपका 3 माइनस एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि जब आप डिवाइडेड बाय 0 लिखते हैं वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। जैसे आपका नंबर, सपोज आपका नंबर है 3/0, इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो अब यहाँ 0 जिस x से, क्योंकि आप रियल टू रियल, जो रियल वैल्यू x की आप इसमें डालेंगे जिससे ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, वो आपका x वैल्यू नहीं बन सकती है। मसलन 3 माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, 3 आप इधर ही रखो, इज़ नॉट इक्वल टू x, इम्प्लाइज x मस्ट नॉट इक्वल टू 3। तो x 3 कभी नहीं होना चाहिए, बाकी जितना भी है वो आपका डोमेन हो सकता है। x आपका क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, बाकी आपका डोमेन हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ सारा डोमेन जो है इस रेशनल फंक्शन का डोमेन क्या है, वो है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और मैंने बोला है रेंज को हमेशा y बिलोंग टू लिखते हैं, तो यहाँ x बिलोंग टू रियल नंबर, लेकिन डिफरेंस हो जाएगा इसमें 3 का, डिफरेंस हो जाएगा 3, जो 3 है x 3 नहीं हो सकता है। या आप इसको लिखते हैं x बिलोंग टू रियल नंबर, डोमेन मीन्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू 3। तो यही है, इसका रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है लेकिन 3 इसके अंदर नहीं है। तो आपका रेंज जो होगा, रेंज क्या बनेगा, रेंज आपका इसमें बनेगा, रेंज आपका इसमें कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई मसला नहीं है। आप x की वैल्यू सिर्फ डोमेन के अंदर आपने देखना है कि मैं ऐसा x पुट नहीं करूं जिससे 3 माइनस एक्स 0 हो जाए, तो बाकी आपका कोई भी हो सकता है। तो रेंज जो है वो रेंज आप इस रेंज जो है वो सारा रियल नंबर हो जाएगा। तो अब आपको क्या मसला है, अब आपका मसला है, मसल मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि वो बाकी मैंने ग्राफ बनाए थे। यहाँ आपका जब हम ग्राफ बनाएंगे, सपोज़ हम ऐसा लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x लेंगे, 1/x लेंगे, तो आप बोलेंगे ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट फंक्शन है, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है, आप वन टर्म है ये। तो यहाँ पर भी gx इक्वल टू 1 है, और आपका x जो है वो आपका है डिनोमिनेटर। तो ये आपका gx अगर 1 है तो hx x है, यहाँ अगर gx इक्वल टू 1 है तो आप gx इक्वल टू 1, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो आप ग्राफ कांस्टेंट फंक्शन का आपने किया है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा आपके पास। तो x जो है वो अगर आप इसको hx लोगे तो ये आपका x होगा। तो अब आपका x कहाँ, x जो है वो 0 कब नहीं होगा, सीधा x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ जो आपका डोमेन बनेगा, इसमें डोमेन इसमें बनेगा कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस रियल नंबर माइनस क्या हो जाएगा, 0, 0 इसमें नहीं आएगा, यानी 0 नहीं आएगा, बाकी इसका सारा डोमेन है। तो उसके बाद आपका जो है वो रेंज आएगा, तो रेंज इसका भी दोबारा रियल नंबर आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, रेंज इसका कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो देखिए इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ये जो रेशनल फंक्शन है तो ये ऐसे आ जाएगा। सपोज़ ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ये सपोज़ 0 है, ये आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, इधर -1, -2, -3 वगैरह, यहाँ -1, -2 y एक्सिस, -3, -4, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह वगैरह। तो देखिए जब आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, यहाँ पहले आप कोऑर्डिनेट्स बनाइए y और x एक्सिस के, ये आपका आ गया x, ये हो गया y, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यहाँ पर आप देखिए आपका 1/x है, जब आप x 1 लेंगे तो यहाँ 1/1 आएगा, 0 आप ले ही नहीं सकते हैं। आप अगर यहाँ सपोज़ 0.1 लेंगे, आप स्टार्ट कीजिए 0.1 लीजिए, आप 0 ले ही नहीं सकते, 0.1 लेंगे तो आपका 0.1 अगर लेंगे आप तो f ऑफ 0.1 क्या बनेगा, f ऑफ 0.1 का मतलब है 1/0.1, क्योंकि 1/x है ना, तो 1/x, x आपने 0.1 लिया, तो अब 0.1 क्या होगा, 1/0.1
पॉइंट को चेंज करो, इसमें फ्रैक्शन में 1 इधर आएगा तो इसका डिवाइड बाई 10 ऊपर हो जाएगा तो 10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 0.1 है तो यहाँ 10 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका अगर -1 आएगा, माइनस या आप -0.1 लीजिए, -0.1 लीजिए तो आगे यहाँ पे -10 आ जाएगा। आप -1 लीजिए तो 1/-1 विल -1। आप यहाँ पर -2 लीजिए तो ये 1/-2 क्या आ जाएगा, देखिए 1/, पहले आप 2 लीजिए, सपोज आप 2 लेंगे, जब आप 2 लेंगे तो 1/2 आधा 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, तो -2 भी -0.5 हो जाएगा। जब आप इसको ग्राफ को ड्रा करेंगे, पॉजिटिव वाले लीजिए। अब आप पहले आपने 0.1 लिया तो 0.1 सपोज यहाँ 0 है, 0 आपने लेना है नहीं, 0.1 लिया आपने तो 0.1 10 हो जाता है, ये सपोज इधर आ जाएगा, इधर कहीं आ जाएगा, इधर आ जाएगा ऊपर। अब आप 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। फिर आप अगर 2 लेते हैं तो ये आपका क्या आ जाता है 0.5, यानी यहाँ से यहाँ तक y1 है तो आधा यहाँ तक आ जाएगा, तो 0.2 पे आपका यहाँ पे आ जाएगा। 3 लोगे तो 0.3 आ जाता तो इधर आ जाएगा। ठीक है, 0.4 ले जाओगे तो और कम आ जाएगा। तो लिहाजा ये ग्राफ जो ये इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप ये मिलते मिलते इसको इधर मिल जाएगा, ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। इसी तरह से आपका -0.1 जब आप लोगे वो इधर आएगा तो ये तकरीबन यहाँ पे इधर जैसे आ जाएगा, -0.10। अब आप इसका -1 ले रहे हो तो ये -1 आ रहा है। ठीक है, -2 ले रहे हो तो इधर चल रहा है, और -3 ले तो इधर ले रहा है। तो ये ग्राफ जो है ये आपका इधर से यानी इधर से ग्राफ चलते चलते ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका पेज नंबर 41 पे ये ग्राफ दिया हुआ है 1/x का। दिस इज ग्राफ ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 1/x। तो ये बिल्कुल ऐसे और ऐसे बन जाएगा, सिमेट्रिक ग्राफ बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर आपकी बुक पे है, ये बिल्कुल इसी किस्म का ग्राफ है। तो ये आ गया भाई आपका रेशनल फंक्शन। इसको मैंने कल भी डिस्कस किया है, लेकिन आज की वीडियो में विद ग्राफ और आपका जो टेबल है उसको हमने प्लॉट किया, और ये सारे कोऑर्डिनेट बनते हैं। ये कोऑर्डिनेट क्या बना, 1 के साथ 1, 0.1 के साथ 10, आपने लिखा -1 के साथ -1 आया है, 2 के साथ 0.5 आ गया, -2 के साथ -0.5 आ गया, इसी तरह से 3 के साथ 0.33 आ गया, वगैरह वगैरह। ये सारे कोऑर्डिनेट्स हैं जिनको आप पिछली क्लासेस के अंदर आपने ये प्लॉट किया है। इस तरह से प्लॉट करना है तो ग्राफ आप उनको पॉइंट्स को मिलाकर एक ग्राफ बनेगा। ये आपका रेशनल फंक्शन हो गया। अब मैं आपका चलूँगा नंबर 5 पे, जो आपका है वो आपका है मॉडुलस फंक्शन। द मॉडुलस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मॉडुलस फंक्शन, द मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन भी एफ मैप्स R to R ही होता है, लेकिन डिफाइंड बाय क्या होता है, वो डिफाइंड बाय होता है f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। ठीक है भाई, यहाँ इसको अगर आप और अच्छे तरीके से लिखना चाहोगे एक्सपेंड करके, तो ये होता है f ऑफ x इज इक्वल टू, ये x होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये -x होता है व्हेन x इज लेस देन 0। यानी आप देखिए मॉडल ऑफ x क्या होता है, अगर आप x की वैल्यू यहाँ इधर, क्योंकि आपने ग्राफ भी ड्रा करना है, ये भी आप देखेंगे साथ साथ में आप लिखेंगे। ठीक है भाई, आप ऐसा करेंगे, ये x है और ये आपका y है, और y को ही हम fx भी लिखते हैं। x अगर आप यहाँ 1 पुट करेंगे, f ऑफ 1,
देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो फिर x ये मॉड ऑफ x जो है वो x के बराबर रहता है, तो यानी ये x के बराबर रहा है तो 1 आएगा, 1 आएगा। अगर आप 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 दैट विल बिकम मॉड ऑफ 0 और मॉड ऑफ 0 भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आपने देखा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 0 जो है वो x से आता है, तो x आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। अब अगर आप -1 पुट करते हैं तो आपने पहली क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि -1 मॉड ऑफ -1 इट बिकम्स 1। और देखिए क्यों बनता है, देखिए यहाँ से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, f ऑफ x इज इक्वल टू, क्योंकि x लेस देन 0 है, -1 आप ले रहे हो, x लेस देन 0 यानी -1 है, तो ये क्या आता है माइनस इंटू -1, माइनस माइनस +1 हो जाता है, तो 1 आ गया। अब आप -2 लोगे लेस देन 0, तो यहाँ f ऑफ -2 का मतलब है मॉड ऑफ -2, और वो क्या हो जाता है -x की वैल्यू जाती है, यानी वो +2 बन जाता है। यानी मॉड के अंदर हमने पहले पढ़ा है कि भाई माइनस डालने से उसको क्या बना देता है, +2 बना देता है। लेकिन असल में क्या है, जब भी मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है, जब x लेस देन 0 लेंगे तो मॉड ऑफ x की 2 वैल्यूज आ जाती है। मॉड ऑफ x की एक वैल्यू x होती है, मॉड ऑफ x की एक वैल्यू -x होती है। ये x कब होती है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये -x कब होता है, व्हेन x लेस देन 0। अब जब भी आप x लेस देन 0 लेंगे तो -x ले लोगे, मॉड x मीन्स -x। तो ये एक जब x लेस देन 0 है तो नेगेटिव तो आएगा, तो इसकी अपनी नेगेटिव यहाँ एक साइन और है, मॉड x को हमने डिफाइन किया -x से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। या सिंपली जो आपने पहली क्लासेस के अंदर पढ़ा है, जब भी हम मॉड के अंदर -3 डालेंगे तो ये 3 आएगा, -2 डालेंगे तो 2 आएगा, -1 डालेंगे तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। बस ये इसी पैटर्न से है, असल में आपने ये भी ध्यान में रखना है। तो अब -2 डालोगे तो 2 आएगा। देखिए आप ऊपर पॉजिटिव डाल रहे हो तो आपका रेंज जो आउटपुट है वो पॉजिटिव, आप नेगेटिव डाल रहे हो तो फिर भी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ जो डोमेन है इसका डोमेन जो है वो है रियल नंबर्स सारा। ठीक है, यानी x बिलोंग्स टू r, लेकिन रेंज जो है वो आपने देखना, रेंज यहाँ पर जो है y, रेंज को हम y से लिखते हैं, हम x को डोमेन लिखते हैं। यानी जैसे मैंने आपको इसमें रिलेशन के अंदर बताया था, अगर ये a सेट है और ये आपका b सेट है, ठीक है, तो यहाँ पर x एलिमेंट होंगे, यहाँ पर y एलिमेंट होंगे, यानी f(x) को हमेशा आप y भी लिखते हो, f(x) को आप y भी लिखते हो। तो लिहाजा रेंज जो है वो y है, और y बिलोंग करेगा, y में क्या आ रहा है, कोई भी रेशनल नंबर डालेंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर डालेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा, नेगेटिव इंटीजर डालेंगे पॉजिटिव इंटीजर आएगा, पॉजिटिव डालेंगे पॉजिटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव से भी मॉडुलस के अंदर रेंज जो है वो पॉजिटिव इधर है, तो यहाँ y बिलोंग्स आर पॉजिटिव, ये है मसला। यानी रियल नंबर तो आएगा लेकिन हमेशा पॉजिटिव आएगा। डोमेन इसका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन रेंज इसका हमेशा आर पॉजिटिव होगा। अब यहाँ छोटा सा एक ग्राफ भी, इसका मॉडुलस फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको ये कैसा होता है। देखिए यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ये y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। मान के चलते हैं ये 0 है, यहाँ 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। देखिए ये 0 है तो 0 आ गया, ठीक है। 1 लिया आपने तो 1 आ गया, 2 लिया आपने तो 2 आ गया, 3 लेंगे आप तो 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन -1 लोगे तो 1 आएगा, -1 लोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे है -2 ले लोगे तो ये -2 आ रहा है, -3 ले रहे हो तो ये -3 आ रहा है। देखिए अब यहाँ से इधर जा रहा है ग्राफ और यहाँ से इधर जा रहा है, ठीक है भाई, बिल्कुल इस तरह से। ये है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडल ऑफ x का ग्राफ।
ठीक है। तो देखिए किसकी शक्ल बनती है, वी शक्ल बनती है। तो दोबारा हम रिपीट करेंगे आपका आइडेंटिटी, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल और रेशनल फंक्शन को मैंने आज ज़्यादा अच्छी तरह एलेबोरेट किया कि आपका एफ मैप्स आर टू आर का मतलब है कि आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी एक्स बटा एच एक्स है, ये भी पॉलिनोमियल होगी, एच एक्स भी पॉलिनोमियल होगा, लेकिन एच एक्स जो है वो नेवर इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, आप मसलन ये मैंने पॉलिनोमियल रेशनल फंक्शन आपको बताया, इसमें एक पॉलिनोमियल ऊपर है, दूसरा पॉलिनोमियल नीचे है, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी तो इसको रेशनल फंक्शन बोलते हैं। तो ये रेशनल फंक्शन जो है इसमें ये वाला जो है डिनोमिनेटर ये कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ वो डिफाइंड नहीं होता है। तो आपने यहाँ देखा कि 3 माइनस एक्स कहाँ ज़ीरो हो जाएगा, 3 माइनस एक्स हो जाएगा ज़ीरो जब x की वैल्यू 3 हो। तो लिहाजा x की वैल्यू अगर 3 है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए सारा इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर है, बट x इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो अब 1/x का मैंने आपको प्लॉट करके दिया ग्राफ, और ये आपकी बुक पे भी है पेज नंबर 41 पे। इस तरह से मॉडुलस फंक्शन भी मैंने अभी डिफाइन किया कि इसमें क्या होता है, ये जब भी आप मॉडुलस x के अंदर कोई भी इनपुट करेंगे, नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। और ये भी मैंने आपको बताया कि इस तरीके से इसको अगर मज़ीद आप लिखना चाहेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स when x is greater than equal to 0 and fx equal to minus x when x less than 0। अब जब भी आप x less than 0 से लेंगे तो ये एक x less than 0 लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और x greater than equal to 0 लेंगे तो वो हमेशा x से 0 आ जाएगा, और x greater than 0 1 2 3 तो ये x ही आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा ये कि मॉडुलस फंक्शन जो है वो डोमेन तो इसका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन रेंज इसका आ जाता है हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये आपका ग्राफ आ गया। आज की वीडियो काफ़ी है। अभी हमारे पास रहे सिग्नम फंक्शन इंपॉर्टेंट है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह 2 फंक्शंस को क्लियर करके।